स्वागत है तुम सभी का सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एक और नए एपिसोड में। तो मैंने तुम लोगों से पोल में पूछा था कि अगली वीडियो किस पर बनाई जाए। इस पर तुम्हें से ज़्यादातर लोगों ने सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक को चूज किया। कर देना प्लीज। तो पिछली वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि सिस्टम ने सुओ को एक क्वेस्ट दिया था जहां सुओ को 8 मोनार्क्स के डिसेंडेंट्स को अपना कलीग बनाना है, जिसमें मैंने गलती से 8 मोनार्क की जगह पर फैंग मोनार्क बोल दिया था, तो इसके लिए सॉरी। और इसी के साथ वीडियो शुरू करने से पहले मैं स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूँ। तो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सुओ और बेरू के कन्वर्सेशन को देखते हैं, जहां बेरू सुओ से बोलता है अगर मैं ब्रोकी को कंज्यूम कर लेता हूं तो हमें ब्रोकी की मेमोरी से कुछ इतारिम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं। फिर बेरू ब्रोकी की मेमोरीज देखता है जिसमें इतारिम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलती, बट एक काम की बात जरूर पता चलती है, जो ये थी कि हाइना गिल्ड को ब्रोकी के लिए ही बनाया गया था और इसे शायद से बनाने वाली गिल्ड ग्रीम रीपर है। इसके बाद सुओ रागन के डिसेंडेंट के रहने के लिए एक प्लेस ढूंढता है जो कोई और प्लेस नहीं शैडो डंजन था। इसके बाद सुओ को सिस्टम इसका कोई नाम देने को बोलता है, इस पर सुओ इसका नाम ग्रे रखता है, लेकिन बेरू इसे पता नहीं क्यों ग्राउल बुलाता है, बट मैं इसे ग्रे ही बुलाऊंगा। यहाँ हमें सिस्टम से ये भी मालूम होता है कि ग्रे का ट्रस्ट लेवल रिस्पेक्ट है। इतना ही नहीं, सुओ को वुल्फ स्लॉटरर नाम का एक टाइटल भी मिलता है। इसके बाद बेरू सुओ को प्रीवियस सिस्टम के बारे में बताता है कि सिस्टम पहले प्लेयर को सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान देता था, जिससे प्लेयर शैडो मोनार्क्स के वेसल बनने के काबिल हो सके, बट हुआ उल्टा और जिन्हू वेसल बनने के बजाय खुद शैडो मोनार्क ही बन गया। जिस पर सुओ बोलता है कि क्या मैं भी आगे शैडो मोनार्क बनूंगा, जिस पर बेरू बोलता है कि नहीं, एक वर्ल्ड में सिर्फ एक ही शैडो मोनार्क एग्जिस्ट कर सकता है। फिर हम ग्रीम रीपर गिल्ड में ली मिनसंग नाम के एक पर्सन को देखते हैं जो इस गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट है। तभी इसके पास इन ताइग्यू नाम के पर्सन का कॉल आता है जो कि एक एस रैंक हंटर है। यहाँ ताइग्यू मिनसंग से पूछता है कि क्या तुमने ही हाइना गिल्ड को डिस्ट्रॉय किया है, जिस पर मिनसंग मना कर देता है और बोलता है कि हाइना गिल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाला एक मास्क पर्सन था और ये बात हमें सर्वाइवर से पता चली है। फिर हम मिनसंग के हाथ में एक ड्रग को देखते हैं जो एक हंटर अवेकनिंग स्टिमुलेटिंग स्टारडस्ट था, और नाम से तुम लोगों को इसके बारे में पता चल ही गया होगा, और मिनसंग इसके बिजनेस को बढ़ाना चाहता था। इसके बाद ग्रे कुछ गॉब्लिन्स को हंट करता है जिससे इसे कुछ EXP मिलती है, जिसमें से 50% सुओ के पास चली जाती है। अब इस बारे में सुओ बेरू से पूछता है, बट इस बारे में बेरू को भी कुछ भी जानकारी नहीं होती, लेकिन बेरू सुओ को इतना जरूर बताता है कि शैडो सोलर्स जो भी हंट करते हैं उसमें से कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स शैडो मोनार्क को मिलते हैं। अब यहाँ पर EXP और एक्सपीरियंस पॉइंट दोनों एक ही चीज़ है, बस EXP एक्सपीरियंस पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना। तभी सिस्टम सुओ को एक डेली क्वेस्ट देता है जिसमें सुओ को कुछ गॉब्लिन्स को हंट करना था। फिर क्या था, सुओ और ग्रे मिलकर गॉब्लिन्स को हंट करते हैं, और अब यहाँ सुओ को गॉब्लिन्स के खिलाफ फाइट करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, उल्टा वो तो बोर ही हो रहा था। तभी हम लोग ग्रे को देखते हैं जिसकी हालत इतनी हंटिंग करने के बाद काफी खराब हो चुकी थी। इसके बाद सुओ कुछ नोटिस करता है जिसमें क्वेस्ट को कंप्लीट होने के बाद भी गॉब्लिन्स को हंट करने पर हंटिंग नंबर्स बढ़ रहे थे, जिसके बाद सुओ फिर से हंटिंग स्टार्ट कर देता है। और अब इस हंटिंग के बाद ग्रे की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकलकर भागने वाली है। फिर सिस्टम बताता है ग्रे का ट्रस्ट लेवल रिस्पेक्ट से फियर में बदल चुका है, जिस पर बेरू बताता है कि ग्राउल कोई शैडो सोलर नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड माना हो। इसके बाद सुओ ब्रेक लेने का डिसाइड करता है। अब इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने की वजह से सुओ को रिवॉर्ड के रूप में एक गॉन्टलेट मिलता है, और मेरे ख्याल से यही सुओ का मेन वेपन होने वाला है। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और डंजन से बाहर निकल जाता है। तभी सुओ के पास वही यूनिवर्सिटी वाले इंस्ट्रक्टर का मैसेज आता है जिसमें वो सुओ को हेल्प करने के लिए बुला रहा था। इसके बाद सुओ वहाँ जाता भी है जहाँ वो इंस्ट्रक्टर सुओ को कलेक्टिंग टीम में ज्वाइन होने को बोलता है, क्योंकि आज इसकी टीम से कोई भी बंदा यहाँ नहीं आया था, और यहाँ इसने सुओ को इसलिए बुलाया था क्योंकि सुओ के पास समनिंग स्किल थी। ये मेरा मानना है, वैसे तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हो। तभी यहाँ इस रेड की हंटर की टीम आती है जिसमें 4D रैंक मैजिक टाइप हंटर, 4D रैंक कॉम्बैट टाइप हंटर्स और एक C रैंक हीलर मौजूद था, और इस टीम का टीम लीडर वही C रैंक वाला हीलर है।
ये लीडर यहाँ आते ही इन पर काफी भड़कता है क्योंकि कलेक्टिंग टीम में सिर्फ 2 लोग ही थे। यहाँ हमें ये बात भी मालूम चलती है कि इस डंजन की एंट्री टिकट इस टीम ने ग्रिम रीपर गिल्ड से परचेस की है। अब ये सुओ के लिए कोई सिंपल कोइंसिडेंस है या फिर नहीं, बट सुओ को यहाँ कुछ डेंजरस पावर सेंस होती है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं और बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रही होगी तो इसके लिए सॉरी और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।